नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2020 में जो एग्जाम जस्ट होने वाले हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे और कंपेयर भी करेंगे कि 2016 में कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म भरे गए थे और क्या कट ऑफ रही थी, और साथ ही 2020 में क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड बात करेंगे बिकॉज अभी एग्जाम हुआ नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3/2015 का जो नोटिफिकेशन आया था, यानी 2016 वाली जो वैकेंसी थी। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 18,252 वैकेंसी आई थी, लेकिन बाद में इन वैकेंसियों को कम कर दिया गया था और ये वैकेंसी टोटल फाइनल रह गई थी 14,023 वैकेंसी, यानी टोटल से लगभग 4200 कम वैकेंसी हो गई थी 2016 की वैकेंसियों में। अप्लाइड फॉर्म की बात करें तो इसमें जो अप्लाइड फॉर्म थे वो लगभग थे 92 लैक्स, 92 लाख के लगभग फॉर्म थे। अब बात कर लेते हैं 2019 की वैकेंसियों की। 3/2019 का नोटिफिकेशन जो आया था, इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो शुरुआत में आई थी 35,277 वैकेंसी, और फ्रेंड्स इनको भी थोड़ा कम कर दिया है और अब टोटल है वर्तमान में 35,208 वैकेंसी, यानी लगभग 69 वैकेंसी इसमें भी कम हो गई हैं। अब बात करें अप्लाइड फॉर्म की, तो फ्रेंड्स टोटल अप्लाइड जो फॉर्म थे वो 1,37,00,000 थे, लेकिन कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, जिनमें से 1 करोड़ और लगभग 18 लाख अभी फॉर्म हैं। तो हम देख सकते हैं कि 2016 की वैकेंसी थी 14,023 और ये 35,000, यानी 2 गुने से भी लगभग ज़्यादा है वैकेंसी 2019 की। और फ्रेंड्स जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 92 लाख से 1 करोड़ 18 लाख, यानी लगभग 25 लाख फॉर्म एक्स्ट्रा हैं। तो अब बात करते हैं 2016 की वैकेंसियों की कि इसमें कितनी वैकेंसी कम हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अहमदाबाद था कम होकर के रह गई थी 826। इसी प्रकार अजमेर में 1088 से 1034 रह गई थी। अहमदाबाद में जो रिवाइज्ड वैकेंसी रह गई थी वो 1971, बेंगलुरु में 524, बिलासपुर में 187, भोपाल में 914, भुवनेश्वर में 701 और चंडीगढ़ में 246। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में रह गई थी 619। लास्ट में ये रिवाइज्ड वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद गोरखपुर में 182, गुवाहाटी में 387, जम्मू एंड श्रीनगर में 159, कोलकाता में 963, मालदा में 260, मुंबई में 1724। देखिए पहले 2296 थी और कम होकर 1724 रह गई थी। मुजफ्फरपुर में रह गई थी 296, पटना में 425, रांची में 337, सिकंदराबाद में 1587 और सिलीगुड़ी में 265 और त्रिवेंद्रम में रह गई थी 416। 18,252 वैकेंसी से रिड्यूज होकर रह गई थी 14,023 वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं 2019 की वैकेंसियों की। तो देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी अहमदाबाद में टोटल 1,024 वैकेंसी हैं, अजमेर में 1773 हैं और इलाहाबाद में 4,030 हैं। देखिए पहले ये कम थी, लेकिन अपडेट होकर के अब ये 4,030 वैकेंसी हो गई हैं। बेंगलुरु में 2,470 वैकेंसी हैं, भोपाल में 997, भुवनेश्वर में 498, बिलासपुर में 1,207, चंडीगढ़ में 2,483, चेन्नई में 2,694 और गोरखपुर में 1,298। देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो इलाहाबाद में फॉर्म भी सबसे ज़्यादा भरे गए हैं। गुवाहाटी की बात करें तो 851, जम्मू और श्रीनगर में 898, कोलकाता में 2,949, मालदा में 1,043, मुंबई में 3,665, मुजफ्फरपुर में 329, पटना में 1,039, रांची में 1,386, सिकंदराबाद में 3,234, सिलीगुड़ी में 483 और त्रिवेंद्रम में 897, यानी टोटल वैकेंसी हैं 35,208 वैकेंसी। अब बात करते हैं 2016 में क्या कट ऑफ रही थी फ्रेंड्स। तो देखिए अहमदाबाद की जो कट ऑफ थी वो जनरल की 72.86, ओबीसी की 64.91, एससी की 57.23 और एसटी की 48.1। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 77.39, ओबीसी की 70.93, एससी की 62.13 और एसटी की रही थी 59.74।
देखिए आप अपने अपने जोन की कट ऑफ देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपने जिस जोन से फॉर्म लगाया है आप देख लेंगे अपने जोन की कट ऑफ। अगर बात करें हाईएस्ट कट ऑफ की तो फ्रेंड्स हाईएस्ट कट ऑफ गई थी चंडीगढ़ से, जहां की 82.27 82.27 रही थी। जनरल की कट ऑफ 71.47 थी, ओबीसी की 71.87 थी, एससी की और एसटी की 46.71 थी। तो ये सभी जोनों की कट ऑफ है 2015-16 की, आप देख लें आपने जिस जोन से फॉर्म लगाया है। और इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर सबसे लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 2015-16 में जो जनरल की सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी मुजफ्फरपुर से, जहां की टोटल कट ऑफ थी जनरल की 57.97 और एसटी की कट ऑफ थी यहां से 25, एससी की थी 30.06 और ओबीसी की थी 45.57। तो आप अपने अपने जोन की कट ऑफ आराम से देख सकते हैं, आपने जिस भी जोन से फॉर्म लगाया है। ये 2015-16 की कट ऑफ है। दोस्तों वैसे तो भी एग्जाम हुआ नहीं है, 28 दिसंबर से एग्जाम एनटीपीसी के स्टार्ट हो रहे हैं। पहला जो फेज है 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा, जिसमें टोटल 23 लाख बच्चों का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद फेज 2 आएगा, फेज 3, फेज 4, फेज 5, क्योंकि सारे बच्चों के एग्जाम इस तरीके से हो रहे हैं। अपना अपना आप एग्जाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं। जिनका भी फेज 1 में एग्जाम है उनके एग्जाम सिटी और एग्जाम की डेट बता रहा है, लेकिन जिनके भी इस फेज में एग्जाम नहीं है उनको बता रहा है कि आप इस फेज में शामिल नहीं किए गए हैं, आरआरबी के सूचना का इंतजार करें, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है, एग्जाम सबका बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसा कि हम देख रहे थे अभी शुरुआत में कि 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें टोटल 92 लाख फॉर्म भरे गए थे और 14,000 की वैकेंसियां थी, लेकिन इस बार डबल से भी ज़्यादा हैं और 25 लाख फॉर्म एक्स्ट्रा भरे गए हैं। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा इसमें हेरफेर नहीं होने वाला है, लगभग 15-16 की ही कट ऑफ रहने वाली है। तो बिल्कुल अपने सिक्योर्ड मार्क्स को आप लेके चलें, जो तैयारी आप कर रहे हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, आप निश्चिंत रहें। अब एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। वैसे तो फाइनली कट ऑफ हम एग्जाम होने के बाद ही देख पाएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अपना एवरेज बता देता हूँ। और देखिए ये कट ऑफ जो है नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के मान लो 55 नंबर रॉ मार्क्स आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में अगर उसके 20 नंबर बढ़ गए, ऐसा हुआ था 2016 में कि 20 नंबर बढ़े थे लोगों के और उसके अब 75 हो गए, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ज़्यादा होने वाली है। तो देखिए मैं आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होने के बाद की कट ऑफ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कि जो जर्नल है नॉर्मलाइज्ड होने के बाद इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 70 to 80 के रेशियो में रहेगी। और बात करें अगर ओबीसी की, तो जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 65 to 75 के एवरेज में रहेगी। एससी की बात करें तो इसका 60 to 70 के उसमें आप लेके चलें, और जो एससी की कट ऑफ है वो 50 to 60 में आप लेके चलें। फ्रेंड्स ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं और बस आप अच्छे से तैयारी करें। आपको बेस्ट विशेज मेरी तरफ से एग्जाम के लिए, जिनका भी एग्जाम पहले शेड्यूल में है। एग्जाम देने के बाद आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आप कितने मार्क्स आपके ठीक हैं, यानी आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और कितने पे आप श्योर हैं कि आपके वो आंसर्स ठीक हैं। तो गुड लक फ्रेंड्स एक बार सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे की अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज मैंने अपलोड करा रखे हैं और साथ में और भी वीडियोज मैं प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर लें। उस पर मैं हर रोज एनटीपीसी एग्जाम के लिए चीज़ें अपडेट करता हूँ, तो आप जरूर देखा करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।